day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcomes you today. I will take part 1 class 7th पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मैंने लेसन में आपको लेसन का कविता के अर्थ, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जिनको आपको रीड करके लर्न करना है। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पक्षियों को स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हमें खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। हम भले ही हमें सोने के पिंजरे में रखो, मगर उनकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरने नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर ही क्यों न दें। हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे और भूखे ही मर जाएंगे। सेकंड पैरे में दिया है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि शिवमंगल सिंह जी कहते हैं ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वे बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों में बैठा करते थे। अब उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। पक्षियों के मन में यह इच्छा है कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच के सितारों को दानों की तरह चुने, मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को तोड़ दिया है। अब पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं हैं। कविता के तीसरे पैरे में दिया है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होने उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्यारी है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वे मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमारे आश्रय देने वाली टहनियां भी छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार मत छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। इसके आगे मैंने शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। कविता है, कविता से आगे का अनुमान और कल्पना के और भाषा का मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं आप लोगों को, और इसके साथ ही मैंने कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए हुए हैं। इनको भी आपको कंप्लीट करना है।
धन्यवाद। वंडरफुल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।